एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के लिए लकी साबित हुआ, क्योंकि आज 2 राज्यों में जो चुनावी मतगणना जारी है, वहां पर एक जो राज्य है जम्मू कश्मीर, वहां से आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर सामने आई है। जी हां, जम्मू कश्मीर की डोडा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी का विधायक जीत गया है। ये बहुत बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के लिए, ऐसे हालात में जब दिल्ली में चुनाव होने हैं और उससे पहले 2 राज्यों में जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, जहां एक राज्य जो हरियाणा है, वहां पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन उनके अकॉर्डिंग नहीं रहा, बहुत बुरा प्रदर्शन कह सकते हैं। लेकिन इस जो हरियाणा का जो दुख आम आदमी पार्टी को मिला, उस उतनी ही ज्यादा खुशी जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक सीट से आम आदमी पार्टी ने वहां पर चुनाव जीत लिया है। जम्मू कश्मीर की डोडा विधानसभा से आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के लिहाज से है, क्योंकि अब 5वां ऐसा राज्य बन गया है जम्मू कश्मीर जहां पर आम आदमी पार्टी का विधायक होगा। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मेहराज मलिक ने डोडा विधानसभा सीट से चुनाव जीत लिया है और इस तरह से जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी का अब परचम लहराएगा। आम आदमी पार्टी का विधायक जम्मू कश्मीर से जीत चुका है। तो अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले जो जिस कैंडिडेट ने, आम आदमी पार्टी के जिस कैंडिडेट ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में जीत दर्ज की है, जम्मू कश्मीर की डोडा विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है, तो वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीरें आप इस समय देख पा रहे होंगे। ये जो डोडा विधानसभा सीट का काउंटिंग सेंटर है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि बालकनी से जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का जो एक विधायक जीता है वो नजर आ रहे हैं आपको। और आपको बता दें कि इसी के साथ 4,500 वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के लिए है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ऐसा कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के साथ किसी ने गठबंधन जम्मू कश्मीर में भी नहीं किया था। लेकिन आम आदमी पार्टी को अपने संगठन पर भरोसा था, यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा और अब एक सीट उनके हिस्से में आ गई है। अरविंद केजरीवाल की झाड़ू जम्मू कश्मीर में भी चल गई है। उनके कैंडिडेट मेहराज मलिक विधानसभा सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। और इसी के साथ एक और वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसे क्योंकि संजय सिंह प्रचार करने के लिए गए थे आम आदमी पार्टी जब जिस दिन संजय सिंह प्रचार करने गए थे, जितनी भीड़ उमड़ी थी, उसी को देखकर ये कहीं पसीने छुड़ा रहे थे। ये जो है कहीं ना कहीं काफी कड़ा है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर मुकाबला देगी और आज वो नतीजों की घोषणा हो रही थी जब वोट गिने जा रहे थे। अब वो जो भीड़ का असर है वो आज देखने को भी मिला। ये देखिए, ये हम उस विजुअल की बात कर रहे थे जब संजय सिंह मेहराज मलिक गए थे, तो अंदाजा लगाया जा सकता था कि कुछ न कुछ इस सीट पर फिर बदल होगा। ये देखिए, ये वो भीड़ थी जो संजय सिंह और आज इसी भीड़ का असर ये देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर हो चुका है, मेहराज मलिक वहां से चुनाव जीत चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर जो है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए से कही जा सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जैसी विधानसभा है जहाँ पर आम आदमी पार्टी का कोई भी जनाधार नहीं होना चाहता था, वहां से आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोल दिया है और एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस को धूल चटा दी है। एक सीधे मुकाबले में जो ट्रायंगल फाइट में पहुंचे कि वहां पर आम आदमी पार्टी का और इसी के साथ जो है बधाई का दौर शुरू हो चुका है। बधाइयां दी जा रही हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट चुनाव जीते हैं। अब वहाँ लगातार जो है बधाइयां आम आदमी पार्टी का जो पूरा काडर है, बड़े बड़े नेता हैं, दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये जम्मू कश्मीर में भी अपना विधायक बनाना आम आदमी पार्टी के लिए। और देखिए, आपको बता दें कि इसी के साथ जो है आम आदमी पार्टी की एक बहुत बड़ी बैठक भी दिल्ली में हो रही है, क्योंकि लगातार दिल्ली में चुनाव है, तो उसके लिए भी आम आदमी पार्टी काफी सक्रिय है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आम आदमी पार्टी को मिली है। और देखिए, संदीप पाठक जो
आदमी पार्टी कहे जाते हैं, उनका एक बहुत बड़ा बयान आया है, उन्होंने किया है मेराज मलिक की जीत पर। उन्होंने कहा है कि कांग्रेचुलेशंस टू मेराज मलिक एंड द पीपल ऑफ डोडा फॉर अचीविंग दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट विद जम्मू एंड कश्मीर एज अ न्यू एडिशन। आम आदमी पार्टी प्रेजेंट्स 5 स्टेट इनकलाब जिंदाबाद। तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के जो संगठन महामंत्री हैं वो मेराज मलिक को बधाई दे रहे हैं और इसी के साथ वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा जो सीट है डोडा, वहाँ के लोगों को भी बधाई दे रहे हैं, उनको जो है उनका धन्यवाद कर सीट उन्हें दिलाने के लिए। उसके साथ उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस अब 5 राज्यों में हो चुकी है। जी हाँ, 5 राज्यों में, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसी के साथ गुजरात में आम आदमी पार्टी के 5 विधायक हैं, गोवा में 2 विधायक हैं। ये 4 स्टेट अब तक जहां पर आम आदमी पार्टी के जनप्रतिनिधि थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर 5वां ऐसा राज्य बन गया है जहां पर आम आदमी पार्टी का विधायक हो गया है। और इसी के साथ आतिशी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, देखिए वो भी मेराज मलिक को जीत की बधाई दे रही हैं। उन्होंने लिखा है कि डोडा विधानसभा में जीत के साथ जम्मू कश्मीर में भी अरविंद केजरीवाल जी की क्रांति पहुंच गई है। इस शानदार जीत के लिए बधाइयां मेराज मलिक को। तो लगातार बधाइयों का सिलसिला आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मेराज मलिक को मिल रहा है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अरविंद केजरीवाल की झाड़ू चला दी है। और सबसे बड़ी बात कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराया है वहां पर, क्योंकि सेकंड नंबर पर बीजेपी थी। 4,500 करीब वोटों से आम आदमी पार्टी ने ये सीट जीत ली है। तो एक बहुत बड़ी जो ये खुशखबरी है, एक बहुत बड़ा दिन आम आदमी पार्टी के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि हरियाणा में जिन नतीजों की उम्मीद आम आदमी पार्टी ने की थी वैसा तो नहीं हुआ। हरियाणा में बहुत बुरा हाल आम आदमी पार्टी का हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर ने उसकी भरपाई कर दी है। जो दुखी और मायूस चेहरा आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का सुबह से रहा होगा जब वो हरियाणा के नतीजों को देख रहे होंगे, और आम आदमी पार्टी शायद जम्मू कश्मीर के नतीजों को देख भी ना रही हो, क्योंकि हरियाणा से बहुत उम्मीद आम आदमी पार्टी को थी, लेकिन झटका दिया हरियाणा ने, लेकिन खुशियां दी जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर की डोडा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मेराज मलिक 4,500 वोटों से जीत चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की झाड़ू डोडा विधानसभा सीट में चल गई है। और एक एक सीट का भी आपको नतीजा बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में जो जितनी भी सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा वहां पर क्या परफॉर्मेंस रही और किस तरीके से आम आदमी पार्टी किन सीटों पर कितने नंबर पर रही, कितने वोट मिले, ये सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले जो बधाइयां आम आदमी पार्टी को मिल रही हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मेराज मलिक को जिस तरीके से बधाइयां दे रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है विधानसभा, उस राज्य की विधानसभा में जहां पर आम आदमी पार्टी को लेकर जिक्र भी नहीं कर रहा था, कहीं हेडलाइन भी नहीं बन रही थी। तो सोचा भी नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी एक सीट पर जीत जाएगी। हालांकि एक सीट बोलने में बड़ा छोटा नंबर होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिहाज से एक सीट के मायने काफी ज्यादा बदल जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले 4 महीने के बाद होने हैं। और इस समय आम आदमी पार्टी का जो मोराल है थोड़ा सा वो डाउन भी है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में सियासी करवट जो है वो बदल रही है, सियासी फिजाएं बदल रही हैं, कांग्रेस वहां पर एक्टिव हो रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, माफ कीजिएगा, दिल्ली जोड़ो यात्रा भी वहां पर प्लान कर दी गई है। और लगातार निशाने पर आम आदमी पार्टी है दिल्ली में। हरियाणा में इतना बुरा परफॉर्मेंस रहा, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया हालांकि जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन कई जो उनके विधायक हैं, पार्षद हैं, इस दौरान उन्होंने पार्टी छोड़ी। तो दिल्ली में कहीं ना कहीं जो बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लग रहा था, एक तरीके से संगठन का मोराल डाउन हो रहा था। लेकिन ये जो जीत है वो बूस्टर डोज का काम करेगी। जम्मू कश्मीर में जो आम आदमी पार्टी को जीत मिली है वो बूस्टर डोज का काम करेगी। और इसी के साथ आम आदमी पार्टी फिर से ये कहेगी मंचों से कि देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रति ना सिर्फ दिल्ली में, ना सिर्फ पंजाब में, बल्कि देश भर में जो उनके ऊपर जनता का विश्वास है वो बढ़ रहा है। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी हमें एक सीट दी है। अब इसी के साथ आम आदमी पार्टी की आगे की जो रणनीति है वो देखने वाली होगी कि किस तरीके से अब आम आदमी पार्टी को जो यहाँ से उनका मोराल उनके संगठन का बढ़ेगा, उसको कैसे दिल्ली के चुनाव में भुनाती है। क्योंकि अब इसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड का चुनाव होगा, वहां पर भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं बात चल रही है कि आम आदमी पार्टी को भी कंसोलिडेट किया जाएगा, जो वहां का महाविकास अघाड़ी गठबंधन है उसमें। लेकिन दिल्ली के चुनाव का भी काफी असर होगा इस जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीट का, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा था कि जो दिल्ली में
मुस्लिम वोटर है उसकी काफी नाराजगी है आम आदमी पार्टी की सरकार से, आम आदमी पार्टी से। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो उनके कैंडिडेट जीते हैं वो कहीं ना कहीं अब ये आम आदमी पार्टी दिखाने की कोशिश करेगी कि देखिए नहीं, जो मुस्लिम वोटर है उसका भी हमें पूरा समर्थन है। अब इसी के साथ हम जो है आपको देखिए अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट आ गया है। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि डोडा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मेहराज मलिक द्वारा बीजेपी को हराकर शानदार जीत हासिल करने के लिए बहुत बहुत बधाई। आप अच्छा चुनाव लड़े, ऐसा जो है वो कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और 5 राज्यों में एमएलए बनने पर पूरी आम आदमी पार्टी को बधाई। तो कुल मिलाकर जो है वो बधाई मेहराज मलिक जो है वो मेहराज मलिक को मिल रही है, क्योंकि मेहराज मलिक आज के आम आदमी पार्टी के हीरो हैं, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी नहीं की होगी। जम्मू कश्मीर को करके दिखाया मेहराज मलिक ने। आम आदमी पार्टी की झाड़ू का खाता, आम आदमी पार्टी का खाता हरियाणा विधानसभा चुनाव में तो नहीं खुला। कोई भी कैंडिडेट कोई ज्यादा कमाल नहीं कर पाया, लेकिन जम्मू कश्मीर में कमाल कर दिखाया मेहराज मलिक ने। तो अब हमने ये आपको जम्मू कश्मीर की डोडा विधानसभा सीट से देखिए आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट होते हैं, लेकिन अब हम आपको एक एक सीट का हाल बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक सीट तो आम आदमी पार्टी ने जीत ली, लेकिन इसके अलावा और भी कई सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। तो वहां आम आदमी पार्टी की क्या हालत रही, कितने वोट मिले, ये सब हम आपको अब बताने वाले हैं। एक एक सीट का हाल जम्मू कश्मीर की आपको बताने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर में किस विधानसभा में आम आदमी पार्टी लड़ी, उन्हें कितना वोट मिला। तो सबसे पहले देखिए शुरुआत तो हम करते हैं डोडा विधानसभा से, जहां पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जीत गए। ये देखिए डोडा विधानसभा सीट की स्लाइड जो है वो आप इस समय जो है अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। डोडा विधानसभा सीट पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी को जो वोट मिला वो तकरीबन 22,944 वोट मिला। 4,470 वोटों से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जीते मेहराज मलिक। दूसरे नंबर पर रहे भारतीय जनता पार्टी के गजय सिंह राणा, जिन्हें 18,174 वोट मिला। 4,470 वोटों से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के कैंडिडेट गजय सिंह राणा को चुनाव हरा दिया है। तीसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस रही और जिन्हें 12,975 वोट मिले। तो ये वोट सीट है जिसकी हम चर्चा अभी आपसे कर रहे थे, जिसका हम आपको अभी निचोड़ बता रहे थे, जिसकी वजह से, जिस सीट की वजह से आम आदमी पार्टी के खेमे में भी खुशियों की लहर है। और आज जब एक जगह हरियाणा में बीजेपी जश्न मना रही है, जम्मू कश्मीर में सीधे तौर पर अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है उनकी सरकार बन रही है, तो वहां पर वो खेमा जश्न मना रहा है। लेकिन इस सब के बीच अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को जश्न मनाने का जो मौका दिया, जो लम्हा दिया, जो पल दिया, वो मेहराज मलिक आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट, जिन्होंने डोडा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी का खाता खोला। और यही वजह है कि जीत का जो जश्न है अब आज आम आदमी पार्टी भी मनाएगी। एक सीट उनकी जम्मू कश्मीर विधानसभा में आ गई है, उनका खाता खुल गया है, जो एक बहुत बड़ी बात है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि ना कोई बहुत बड़ा संगठन था। सबसे बड़ी बात देखिए, अरविंद केजरीवाल जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं गए थे, आतिशी भी नहीं गई थी, मनीष सिसोदिया भी नहीं गए थे, सबका फोकस हरियाणा में था। सिर्फ संजय सिंह ने डोडा विधानसभा सीट पर प्रचार किया था मेहराज मलिक के लिए, और वही सीट आम आदमी पार्टी ने जीत ली है। इसके अलावा कोई भी बड़ा नेता जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करने नहीं गया था। तो ये जो जीत है इस लिहाज से भी बड़ी हो जाती है। ये मेहराज मलिक जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, उन्होंने खूब मेहनत की और उसी का नतीजा है कि आज जो स्क्रीन पर आप रिजल्ट देख पा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की भी एक सीट यहाँ पर निकल गई है। तो ये इस लिहाज से भी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि कोई बड़ा नेता आम आदमी पार्टी का प्रचार करने जम्मू कश्मीर नहीं गया था। तो चलिए अब आपको एक एक सीट का हाल बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में आखिर किस सीट से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और वहां पर उन्हें कितना वोट मिला। डोडा विधानसभा सीट का हम हाल आपको बता चुके हैं। अखनूर विधानसभा में देखिए क्या हाल रहा आम आदमी पार्टी का, वो हम आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो है अखनूर विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी ने सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन जम्मू कश्मीर में सभी सीटों पर 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। और उसी में से एक सीट यहाँ पर रही अखनूर की, जहां पर
चुनाव आम आदमी पार्टी ने नहीं लड़ा था, इस वजह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी का आपको निशान नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा जो दूसरी सीट है अनंतनाग की, वहां पर देखिए जो नतीजे हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था। हालांकि यहाँ पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके कैंडिडेट चुनाव जीते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी आप देख पा रहे हैं सीधे तौर पर कि यहाँ पर अनंतनाग पर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था आम आदमी पार्टी ने, इस वजह से यहाँ पर कोई प्रेजेंस आम आदमी पार्टी की नहीं रही। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था। कुछ सिलेक्टेड सीटों पर जम्मू कश्मीर की आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और यही वजह है कि ये जीत और भी बड़ी मानी जा रही है। इसी तरीके से अनंतनाग अगर वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी की जो प्रेजेंस है आपको नहीं दिखाई देगी। आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था और यही वजह है कि यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस नहीं रही। तो ऐसी 3 सीटें देखिए अभी तक हमने आपको बताई है जहां पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा ही नहीं था जम्मू कश्मीर में। तो ये भी एक तरीके से एक बड़ी खबर के तौर पर आप देख सकते हैं कि सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर की चुनाव नहीं लड़ा था। उसके बावजूद जो एक सीट है डोडा विधानसभा, वहां पर बहुत बड़ी जीत आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मेहराज मलिक ने दर्ज की है। तो इसी के अलावा हम आपको बता दें कि एक और सीट अगर हम बात करें बाहू, जो एक जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीट है, बाहू का अगर हम आपको इस तरीके से अगर ये इंटरफेस दिखाएं यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का, तो देखिए यहाँ पर भी आपको आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट, कोई प्रेजेंस नजर नहीं आएगी। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने चुनाव नहीं लड़ा था। तो अब तक कुल 4 सीटें हो गई हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा ही नहीं था। और सोचिए अगर इन सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा होता तो क्या नतीजे होते, क्या हाल होता बाकी पार्टियों का। अब तक हमने 4 विधानसभा सीटों का इंटरफेस खोला जहां पर इन 4 विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा ही नहीं था, प्रेजेंस ही नहीं थी। सोचिए चुनाव लड़ा होता तो क्या हाल होता बाकी पार्टियों का। इसी तरीके से बांदीपुरा जो सीट है जम्मू कश्मीर की, यहाँ का अगर आप इंटरफेस देखें तो देखिए यहाँ पर भी तकरीबन वही स्थिति आपको जो है नजर आएगी। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर भी चुनाव नहीं लड़ा था। तो 5वीं ऐसी सीट जहां पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा ही नहीं। अब जरा सोच कर देखिए, जिस जम्मू कश्मीर को लेकर खुद आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंट नहीं थी, अभी तक 5 सीटों का इंटरफेस हमने आपको खोलकर दिखाया। इन 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा ही नहीं था। जम्मू कश्मीर की डोडा विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, वहां से चुनावी जीत दर्ज की। तो ये बताता है कि आम आदमी पार्टी को खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं था जम्मू कश्मीर को लेकर। यही वजह है कि सारी सीटों पर एक तो चुनाव नहीं लड़ा और जो उनके बड़े बड़े नेता हैं वो सारी सीटों पर चुनाव प्रचार करने के लिए गए भी नहीं। लेकिन जहां गए सबसे बड़े नेता इस समय, सबसे बड़े स्टार प्रचारक इस समय संजय सिंह, वहां आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज भी की। तो अब तक 5 सीटों का हमने आपको इंटरफेस खोलकर दिखाया जहां पर चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़ा ही नहीं था। लड़े होते तो तस्वीर शायद आज कुछ और होती। इसी तरीके से अगर हम एक और जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीट बनिहाल की बात करें तो बनिहाल में भी देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कॉन्टेस्ट लड़ा। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के मुदस्सिर अजमत ने चुनाव लड़ा, 608 वोट उन्हें मिले। पहली बार आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है। बनिहाल सीट का हम आपको इस समय आंकड़ा दिखा रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख भी पा रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मुदस्सिर अजमत को यहाँ पर 608 वोट मिले। तो 608 वोट मिलना भी अपने आप में एक तरीके से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में छोटी छोटी विधानसभाएं होती हैं, 60-70 हजार का पोलिंग होता है, तो उसमें 608 वोट बनिहाल की सीट पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ पर मिले। तो अब एक और अगर विधानसभा सीट की बात की जाए, बारामूला विधानसभा सीट की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर भी आप जो इंटरफेस देख पा रहे हैं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जो है वो चुनाव लड़ा ही नहीं। अगर यहाँ पर चुनाव लड़े होते तो शायद कुछ प्रेजेंस यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी की होती। आप देख पा रहे हैं इस समय अपनी स्क्रीन पर जो ये बारामूला का इंटरफेस खुला हुआ है, यहाँ पर आपको आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस नहीं दिखेगी। और यही वजह है कि कई सीटों पर देखिए, अब तक 6 सीटें हमने आपको बता दी, जहां पर अब तक हमने आपको 7 विधानसभा सीटों का इंटरफेस जम्मू कश्मीर का दिखाया, जहां पर 6 सीट तो ऐसी थी जहां पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा ही नहीं। बारामूला में चुनाव लड़ा, 608
वोट वहां पर मिले। तो सोचिए, तो अगर चुनाव लड़ा होता तो कहीं ना कहीं उपस्थिति यहाँ पर दर्ज होती, कुछ वोट भी आम आदमी पार्टी को मिलते, प्रेजेंस भी उनकी यहाँ पर दिखाई देती। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ी खबर इसको कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिहाज से कि सारी सीटों पर जम्मू कश्मीर की उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव लड़े होते तो तस्वीर कुछ और होती। और इसी तरीके से एक और अगर हम आपको विधानसभा सीट पर ले चलें, बसोली की सीट जो है जम्मू कश्मीर की विधानसभा जो सीट है बसोली की, तो वहां पर आप इस समय इंटरफेस देखिए यहाँ पर भी वही हाल, यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव लड़े होते तो शायद यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को कुछ वोट मिलते और शायद हो सकता है कि जिस तरीके से डोडा विधानसभा में आम आदमी पार्टी का खाता खुला, हो सकता है कि यहाँ पर भी खाता खुल सकता था। खैर, एक और सीट की अगर बात करें, बीरवा सीट की आम आदमी पार्टी का यहाँ पर हम आपको अगर प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। तो देखिए कितनी सारी सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा ही नहीं। यहाँ से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट ने चुनावी जीत दर्ज की है, उनको बहुत बधाई, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर भी चुनाव जो है वो बीरवा की सीट पर नहीं लड़ा था। इसी तरीके से अगर हम आपको भदरवा की सीट जो है वो दिखाएं, जो जम्मू कश्मीर की एक और विधानसभा सीट है, तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट, उनका कोई चुनावी निशान, उनके कैंडिडेट का फोटो आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक और विधानसभा सीट जम्मू कश्मीर की जहां पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। तो देखिए ये अब आम आदमी पार्टी शायद आज अफसोस कर रही होगी कि अगर लड़ लिए होते जम्मू कश्मीर की सभी विधानसभा सीट पर, तो शायद आज जो एक सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई है, शायद उसका आंकड़ा बढ़ सकता था। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, शायद उनको खुद भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि जम्मू कश्मीर में ऐसा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का होगा कि एक विधानसभा सीट उनके खाते में आ जाएगी, डोडा विधानसभा सीट। तो इसी तरीके से बिलावर की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर की एक और विधानसभा सीट है, तो देखिए यहाँ पर भी आपको वही तस्वीर देखने को मिलेगी। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट अपना नहीं उतारा, इस सीट पर आम आदमी पार्टी नहीं लड़ी। ये मैं आपको बता दूं कि जम्मू रीजन की हम बात कर रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी ने मोस्टली सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा। कश्मीर रीजन की कई सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। तो एक एक करके उसकी तस्वीर भी हम साफ करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तकरीबन, जहां तक मेरी जानकारी है, 30 प्लस से ज्यादा सीटों पर यहाँ पर अपने कैंडिडेट उतारे, लेकिन जम्मू रीजन में उसमें कम सीटें थी। कश्मीर रीजन की ज्यादातर सीटों पर चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़ा। तो इसी तरीके से ये एक और रीजन है बिलावर विधानसभा सीट, जहां पर आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा ही नहीं। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर बिसनहा सीट की, जो बिसनहा सीट है, यहाँ पर भी देखिए ये भी जम्मू की सीट है। यहाँ पर भी अगर हम आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस देखने जाएंगे तो यहाँ पर भी इस सीट पर भी बिसनहा सीट पर भी आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस आपको नहीं दिखाई देगी। तो कई सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, जैसा हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं, और एक एक विधानसभा सीट का हम आपको हाल जम्मू कश्मीर का बता रहे हैं। हम उन सीटों की बात करेंगे जहां पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा या नहीं लड़ा तो वहां पर कितने वोट आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को मिले, और नहीं लड़ा तो शायद आज थोड़ा सा दुख आम आदमी पार्टी को हो रहा होगा, क्योंकि जिस डोडा विधानसभा का जो रिजल्ट आया है उसको देखकर थोड़ा सा आश्चर्यजनक आम आदमी पार्टी खुद हो गई होगी। इसी तरीके से इसलिए हम आपको एक एक सीट का हाल यहाँ पर बता रहे हैं। बडगाम की अगर बात करें तो देखिए बडगाम में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था। जम्मू कश्मीर की बडगाम सीट से खुद उमर अब्दुल्ला, जो फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो चुनाव लड़े और देखिए वो यहाँ से बहुत आगे हैं। तो यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने बडगाम से चुनाव नहीं लड़ा था, एक और सीट जहां से आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। तो इसी तरीके से अगर हम बुधल की बात करें, जो एक और जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीट है, तो यहाँ पर भी आपको वही देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव बुधल की सीट पर भी नहीं लड़ा था। लड़े होते तो शायद कुछ ना कुछ संभावनाएं बन सकती थी, जैसी डोडा विधानसभा सीट में देखने को मिली आम आदमी पार्टी के पक्ष में जो नतीजा आया। इसलिए इसी के साथ अगर सेंट्रल शेल्टंग की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर कोई चुनाव नहीं लड़ा। मोस्टली यहाँ पर जो चुनाव है वो
इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडिपेंडेंट के बीच यहाँ पर लड़ा गया ये सीट जो है, मैं आपको बता दूं कि ये अगर मैं सही हूं तो ये कश्मीर रीजन की सीट है। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। तो ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी को कॉन्फिडेंस नहीं था जम्मू कश्मीर में कि हम बहुत ज्यादा वोट ले आएंगे, और इसी वजह से आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन देखिए नतीजे उसके उलट आए। कहते हैं कि कभी कभी जो है जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, और कभी कभी जो हम नहीं सोचते वैसा हो जाता है। तो जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के लिए आज कुछ ऐसा ही हुआ। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी ने नहीं सोचा होगा कि उनका कोई स्ट्रांग होल्ड है या उनके कोई कैंडिडेट चुनाव जीत भी सकते हैं, इसलिए पूरे दमखम के साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा ही नहीं आम आदमी पार्टी ने। ये नतीजे बता रहे हैं जो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस कई, अभी तक सिर्फ एक जो सीट है वहां पर हम अभी तक प्रेजेंस देखने को मिली, वहां पर 608 वोट मिले। लेकिन अभी तक जितनी स्लाइड मैंने आपको खोलकर दिखाई एक एक विधानसभा सीट की, वहां पर ऐसा कहीं भी आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट दिया ही नहीं, चुनाव लड़े ही नहीं। तो इसी तरीके से और एक एक अगर हम सीट की बात करें, बुधल का मैंने आपको बता दिया, सेंट्रल शर्टांग का मैंने आपको बता दिया, चढ़ूरा एक और जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीट है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखने जाएंगे तो यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट आपको मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा ही नहीं। लड़े होते तो शायद थोड़ी सी तस्वीर वो अलग होती। इसी तरीके से चलिए हम अब हम एक एक करके आपको उन सीटों पर लिए चलते हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा। वहां पर आम आदमी पार्टी की क्या हालत रही, कितना वोट मिला, ये सब हम आपको अब जल्दी जल्दी बता देते हैं। देखिए चढ़ूरा का मैंने आपको बता दिया, इसलिए इसी के साथ अगर छानपुरा की बात की जाए तो छानपुरा में भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। तो ये कई सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। इसी के साथ हम आपको अगर एक और सीट पर लिए चलें तो एक और सीट की अगर मैं आपको आंकड़ा अगर मैं आपको दिखाऊं, चेन्नई की सीट, माफ कीजिएगा, चेन्नई की सीट पर अगर मैं आपको लेकर चलूं तो यहाँ पर देखिए कि आम आदमी पार्टी की उपस्थिति यहाँ पर भी नहीं है। आम आदमी पार्टी की उपस्थिति तो देखिए कई सीटें हैं, मोस्टली सीटें हैं, ज्यादातर सीटें हैं जहां पर चुनाव आम आदमी पार्टी ने नहीं लड़ा। इसी के साथ मैं आपको एक और सीट पर लिए चलता हूं, वो सीट है शरारे शरीफ की। शरारे शरीफ में अगर मैं इंटरफेस आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट नहीं दिखाई देगा। तो कह सकते हैं कि बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी चूक हुई आम आदमी पार्टी से कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में पूरे दमखम के साथ चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव शायद अगर आज लड़े होते सारी सीटों पर तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी। इसी तरीके से एक और डीएच-पुरा की सीट है। अगर हम इस सीट की बात करें तो यहाँ पर भी आप वही तस्वीर, वही सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी ने जो है चुनाव नहीं लड़ा। अगर चुनाव लड़े होते तो यहाँ पर भी शायद चीजें बदल सकती थी। तो इस तरीके से ये एक एक सीट का हाल हम आपको जम्मू कश्मीर विधानसभा की बता रहे हैं। जैनपुरा की बात करें तो जैनपुरा में अगर आप ढूंढने जाएंगे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को तो यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैनपुरा से भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने चुनाव नहीं लड़ा था। तो ये एक बहुत बड़ी खबर निकल कर ये है रही है जम्मू कश्मीर से कि काफी ज्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा ही नहीं। लेकिन उस सब के बीच डोडा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी शानदार जीत जो है वो दर्ज की है। इसी तरीके से जादीबल की अगर बात करें तो जादीबल में भी आपको इसी तरीके से तस्वीर देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी देखिए आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट, आम आदमी पार्टी का कोई सिंबल आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ से भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था। इसी तरीके से अगर हम एक और जो सीट है वगूरा किरीरी की, अगर इस सीट की बात करें वगूरा की, तो वगूरा में भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी ने, देखिए आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर भी चुनाव, देखिए यहाँ पर भी चुनाव आम आदमी पार्टी ने नहीं लड़ा वगूरा की सीट पर। तो अब तक हमने जितनी सीटें दिखाई, सिर्फ एक सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी जहां पर 608 वोट मिले। लेकिन उसके अलावा किसी और सीट पर जिसकी हमने अभी तक आपके सामने बात की, चर्चा की, उस पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। इसी तरीके से अगर विजयपुर की बात करें तो विजयपुर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट आपको नहीं दिखाई देगा। तो एक बहुत बड़ी चूक आज शायद आम आदमी पार्टी ये अफसोस मना रही होगी कि शायद हमें जम्मू कश्मीर में काफी दमखम के साथ चुनाव लड़ना चाहिए था। हरियाणा में पूरा फोकस नहीं जो है वो
रखना चाहिए था, देना चाहिए था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि किसी बड़े नेता की आम आदमी पार्टी के वो जम्मू कश्मीर में कोई बहुत बड़ी रैली, बहुत बड़ी रोड शो, बहुत बड़ी जनसभा नहीं हुई। उसके बावजूद डोडा विधानसभा से आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीता। एक जो सीट है डोडा की, हरियाणा माफ कीजिएगा जम्मू कश्मीर विधानसभा की, वहां से आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीत गया है। इसी तरीके से अगर हम उड़ी की बात करें तो उड़ी में भी आप देख सकते हैं कि ये भी सीट आम आदमी पार्टी ने नहीं लड़ी। तो एक एक सीट का हम आपको जल्दी जल्दी हाल बता देते हैं। उड़ी का मैंने आपको बताया कि उड़ी में भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने जो है वो चुनाव नहीं लड़ा। आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ा। इसी तरीके से अगर उधमपुर वेस्ट की बात की जाए तो उधमपुर वेस्ट में भी आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी ने देखिए चुनाव नहीं लड़ा। ये सीट भी आम आदमी पार्टी ने छोड़ दी। जो है इस सीट पर भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। और इसी तरीके से अगर उधमपुर ईस्ट की बात की जाए तो उधमपुर ईस्ट में भी ये देखिए, ये इंटरफेस है। उधमपुर ईस्ट में भी आपको आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस नहीं दिखाई देगी। उधमपुर ईस्ट में भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। इसी तरीके से जल्दी जल्दी हम आपको एक एक सीट का हाल बता देते हैं। त्रेगाम एक सीट है, वहां पर अगर आप जाएंगे, वहां पर देखेंगे तो त्रेगाम की सीट पर भी ये देखिए आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट आपको नहीं दिखाई देगा। त्रेगाम की सीट पर भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। तो जम्मू कश्मीर की एक एक विधानसभा सीटों का हाल हम आपको बता रहे हैं, और खासकर उन विधानसभा सीटों का हाल बता रहे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा या नहीं लड़ा। लड़ा तो कितनी सीटें उन्हें मिली, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस वजह से चर्चा में आ गई है क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिसकी उम्मीद खुद आला कमान ने नहीं लगाई होगी वो काम हो गया है। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया है। 5वां ऐसा राज्य जम्मू कश्मीर बन गया है जहां पर आम आदमी पार्टी का विधायक होगा। इसी तरीके से अगर त्राल की बात की जाए तो त्राल में भी ये देखिए, त्राल में भी आपको आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस नहीं दिखाई देगी। त्राल में भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। तो त्राल विधानसभा सीट का हमने आपको हाल बताया जहां पर आम आदमी पार्टी, एक और सीट जहां पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। इसी तरीके से अगर थन्ना मंडी की बात करें तो थन्ना मंडी में का अगर आप विधानसभा का इंटरफेस देखेंगे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर तो यहाँ पर भी आपको आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस नहीं दिखाई देगी। तो सोचिए कितनी सारी सीटें जहां पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा ही नहीं। और जब आज आम आदमी पार्टी का खाता जम्मू कश्मीर में खुल गया है विधानसभा में, उनकी डोडा विधानसभा सीट से, तो आज शायद थोड़ा सा दुख और अफसोस हो रहा होगा आम आदमी पार्टी को कि शायद लड़ लेते तो ये जो एक आंकड़ा है, एक सीट जो आम आदमी पार्टी को मिली है, शायद ये बढ़ सकती थी। इसी तरीके से अगर आप सूरनकोट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की आपको कोई प्रेजेंस नजर नहीं आएगी। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। इसी तरीके से अगर आप जो है डोडा देखिए, डोडा वो हम आपको बता रहे थे, डोडा विधानसभा सीट जहां से 4538 वोट यानी तकरीबन 5000 वोट से आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीता। मेहराज मलिक यहां से चुनाव जो है वो जीत गए हैं। आम आदमी पार्टी का खाता खोलने वाले मेहराज मलिक, आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक कहे जाने वाले मेहराज मलिक, वो डोडा विधानसभा सीट से अपना चुनाव डोडा विधानसभा सीट से अपना चुनाव जो है वो जीत चुके हैं। इसी तरीके से अगर हम एक और अगर डोडा विधानसभा वेस्ट जो है, डोडा वेस्ट जो डोडा के बगल की ही सीट थी, वहां पर देखिए वहां पर क्या हाल है। वहां पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा। वहां पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे यासिर शाफी मत्तो, जिन्हें 411 वोट मिले। लेकिन देखिए इसी के बगल वाली सीट पर मेहराज मलिक करीब 23,000 वोटों से वोट उन्हें मिले और तकरीबन 5000 वोटों से वो चुनाव जीत गए हैं। लेकिन उसके बगल वाली जो सीट है डोडा वेस्ट की, वहां पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को तकरीबन 400 वोट ही मिले। वहां पर कोई ज्यादा खास परफॉर्मेंस आम आदमी पार्टी का नहीं रहा। इसी के साथ अगर दूरू विधानसभा की बात की जाए तो दूरू विधानसभा में देखिए आम आदमी पार्टी यहां पर भी चुनाव लड़ी। मोहसिन शफाकत मीर जो है वो चुनाव लड़े दूरू विधानसभा सीट से और 839 वोट आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को इस विधानसभा की सीट पर मिला। इसी के साथ अगर एक और जो सीट है ईदगाह सीट की अगर जम्मू कश्मीर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए आम आदमी पार्टी
का अगर आप कैंडिडेट देखेंगे तो इस विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ईदगाह की सीट पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। तो कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि पार्टी की स्ट्रेटजी थी कि कम सीटों पर चुनाव लड़े और उस सीटों पर चुनाव लड़े जहां पर आम आदमी पार्टी का कोई संगठन है या कोई प्रभाव है। और उसका नतीजा देखने को मिला कि डोडा विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी ने अपने हिस्से में कर ली है। इसी तरीके से अगर गांधरबल, जहां से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे थे, इस सीट की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि कई सारे कैंडिडेट यहाँ पर चुनाव लड़े, लेकिन आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट यहाँ पर भी चुनाव नहीं लड़ा। तो ये एक बहुत बड़ी जो खबर है वो जम्मू कश्मीर से निकल कर आई है आम आदमी पार्टी के लिए। एक सीट जो उन्होंने जीती है डोडा विधानसभा की, और एक एक अब हम आपको उसी के साथ एक एक सीट का हालचाल आपको बता रहे हैं कि किस सीट पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़े तो कितने वोट मिले, और नहीं लड़े तो किस वजह से नहीं लड़े। इसी तरीके से गुलाबगढ़ की सीट है, जम्मू कश्मीर की एक और विधानसभा की सीट है, जहां पर आप देखने जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट नहीं मिलेगा। मतलब ये कि आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ा। इसी तरीके से अगर आप एक और सीट जो है उसकी बात करूं मैं, अगर उस सीट पर लेके चलूं आपको गुलमर्ग की सीट पर, तो गुलमर्ग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो तस्वीर है वो कुछ इसी तरीके की नजर आएगी कि यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो आपको नहीं मिलेगा। बाकी सारे कैंडिडेट आपको मिलेंगे, सभी पार्टियों के मिलेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट आपको इस सीट पर भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर भी नहीं चुनाव लड़ा, गुलमर्ग की सीट। इसी तरीके से जो है गुरेज जो सीट है, अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पर भी देखिए आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट आपको नहीं दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर ये एक एक सीट की विधानसभा, जम्मू कश्मीर विधानसभा सीट का हम आपको हाल बता रहे हैं, और इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में डोडा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मेहराज मलिक ने 4,500 वोटों से जीत दर्ज की है। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया है। इस वजह से एक एक सीट का हम आपको हाल बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जिस सीट पर लड़ी वहां पर क्या परफॉर्मेंस रहा। और इसी तरीके से एक और सीट है, हब्बा कादल की सीट है ये, जो जम्मू कश्मीर की एक और विधानसभा है। यहाँ पर अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर भी आपको आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट नहीं देखने को मिलेगा। तो एक और सीट जहां से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा ही नहीं है। एक और सीट अगर हम आपको यहाँ पर लेके चलें, हंडवाड़ा की सीट पर अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर आपको नजर आएगी। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट नहीं आपको दिखाई देगा, क्योंकि हंडवाड़ा की सीट पर भी आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी। इसी तरीके से अगर एक और सीट हम आपको लिए चले, हजरतबल की सीट, हजरतबल एक काफी जो है चर्चा वीआईपी सीट जो है मानी जाती है जम्मू कश्मीर की विधानसभा की, और इस वीआईपी सीट पर भी अगर नजर डालें तो यहाँ पर भी आपको आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट ये देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सीट भी आम आदमी पार्टी ने नहीं लड़ी थी। इस सीट पर भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने चुनाव नहीं लड़ा था। इसी तरीके से अगर हम बात करें हीरानगर की सीट की, तो हीरानगर की सीट पर अगर आप नजर डालें तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने चुनाव नहीं लड़ा। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर भी अपना उम्मीदवार नहीं दिया। इसी तरीके से अगर आप एक और विधानसभा देखें जम्मू कश्मीर की, और इंदरवाल विधानसभा अगर आप देखें तो इंदरवाल में भी आप जो तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। तो काफी ऐसी ज्यादा सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा ही नहीं। लड़े होते तो शायद नतीजे एक सीट से बढ़कर आम आदमी पार्टी के और विपक्ष में आ सकते हैं, जिस तरीके से एक विधानसभा सीट में आम आदमी पार्टी की लहर देखने को मिली। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को हराया जो दूसरे नंबर पर है। इसी तरीके से जम्मू ईस्ट की अगर बात की जाए तो जम्मू ईस्ट में ये देखिए यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी की आपको कोई प्रेजेंस नहीं दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर भी जम्मू की सीट पर भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था। इसी तरीके से अगर जम्मू नॉर्थ की बात की जाए तो जम्मू नॉर्थ के अगर आप विधानसभा सीट पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर भी जो है चुनाव वो नहीं लड़ा था। इसी तरीके से जल्दी जल्दी आपको अब एक एक सीट का और हाल बता देते हैं, क्योंकि अब काफी कम सीटें रह गई हैं। जम्मू वेस्ट की अगर बात की जाए
तो जम्मू वेस्ट में भी अगर आप इस विधानसभा सीट पर नजर डालेंगे तो ये देखिए यहाँ पर भी आप एक एक कैंडिडेट के नाम के आगे नजर डालेंगे, पार्टी सिंबल या पार्टी नाम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको आम आदमी पार्टी का नाम नहीं दिखेगा, क्योंकि इस सीट पर भी, जम्मू वेस्ट की सीट पर भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था। इसी तरीके से जसोदोता की अगर बात करें तो जसोदोता विधानसभा सीट पर अगर आप नजर डालेंगे तो ये देखिए यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जसोदोता विधानसभा सीट पर भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था। इसी तरीके से अगर आप बात करें कलाकोते की, तो कलाकोते विधानसभा सीट की अगर आप बात करेंगे तो देखिए कलाकोते विधानसभा सीट पर भी आपको आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट नहीं दिखाई देगा। तो सोचिए कितनी सारी सीटें हैं जम्मू कश्मीर की जहां पर आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट ही नहीं दिया। उस जम्मू कश्मीर में जहां से आम आदमी पार्टी का एक कैंडिडेट जीत कर आया है, आम आदमी पार्टी का जहां से खाता खुल गया है, उस जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी इतनी सारी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी ही नहीं। इसी तरीके से कंगन जो विधानसभा सीटें हैं, अगर कंगन विधानसभा सीट की अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी आपको उसी तरीके की तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। इसी तरीके से अगर आप एक और सीट की बात करें जम्मू कश्मीर की, तो वो है करना सीट। और करना सीट की अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी आपको जो तस्वीर देखने को मिलती है आपके सामने है, यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था। इसी तरीके से आप अगर ये देखिए आप एक और अगर सीट की बात करें कठुआ, जो काफी चर्चा में बीते कई सालों पहले था, यहाँ पर एक गैंगरेप हुआ था जिस वजह से ये जगह काफी सुर्खियों में थी। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी ने कठुआ से अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, कठुआ से भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। इसी तरीके से अगर आप बात करें एक और खान साहिब सीट की, तो खान साहिब सीट की अगर आप बात करेंगे और यहाँ पर भी देखेंगे तो तस्वीर आपको जो नजर आएगी उसमें आम आदमी पार्टी के किसी भी कैंडिडेट की तस्वीर नजर नहीं आएगी, क्योंकि इस सीट पर भी चुनाव जो है आम आदमी पार्टी ने नहीं लड़ा। और इसी तरीके से अगर एक और सीट की बात करें खनियार सीट अभी हमने आपको बताई। किश्तवाड़ की अगर बात करें तो किश्तवाड़ में भी विधानसभा सीटों की जो तस्वीर है उसमें आपको आम आदमी पार्टी के किसी कैंडिडेट की तस्वीर नहीं नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर भी इस सीट पर भी आम आदमी पार्टी ने किश्तवाड़ में भी कोई कैंडिडेट अपना नहीं दिया, चुनाव नहीं लड़े। इसी तरीके से अगर आप बात करें कुपवाड़ा की, तो कुपवाड़ा में देखिए, कुपवाड़ा में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर भी कोई कैंडिडेट अपना नहीं दिया, और यहाँ से भी आम आदमी पार्टी जो है उसने कोई चुनाव नहीं लड़ा। इसलिए यही वजह है कि कुपवाड़ा की सीट पर भी आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट, आपको किसी कैंडिडेट की तस्वीर नहीं, पार्टी का चिन्ह आपको झाड़ू दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ से भी जो है चुनाव नहीं लड़ा। इसी तरीके से कोकरनाग की अगर बात करें तो कोकरनाग विधानसभा में अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर भी देखिए आपको लगभग सेम टू सेम वही तस्वीर दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ से भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, जिसका दुख शायद अफसोस आज आम आदमी पार्टी को डोडा विधानसभा सीट का नतीजा देख के आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं एक मन में ठसक जो है, टीस जो है वो रह गई होगी कि शायद सारी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए था। इसी तरीके से अगर आप लाल चौक की बात करें तो लाल चौक पर अगर आप विधानसभा सीट की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कोई कैंडिडेट आपको नजर नहीं आएगा आम आदमी पार्टी का, क्योंकि यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। इसी तरीके से अगर आप सीट की बात करें तो लंगेट एक सीट है, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ आम आदमी पार्टी ने ये सीट भी जो है वो गिफ्ट में दे दी दूसरे पार्टियों को, दूसरे कैंडिडेटों को, लेकिन खुद यहाँ पर चुनाव आम आदमी पार्टी नहीं लड़ी। आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस इस सीट पर भी आपको नहीं दिखाई देगी। इसी तरीके से लोलाब अगर सीट की बात करें तो लोलाब सीट पर अगर आप नजर डालेंगे तो लोलाब सीट में भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस आपको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ से भी आम आदमी पार्टी ने, लोलाब विधानसभा सीट से भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। इसी तरीके से आप देखेंगे अगर एक और सीट जम्मू कश्मीर विधानसभा की, वह है मढ़।
तो मढ़ में अगर आप देखेंगे विधानसभा सीट पर नजर डालेंगे तो आपको यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट नजर नहीं आएगा। इसी तरीके से एक और विधानसभा सीट पर अगर आप नजर डालेंगे जम्मू कश्मीर की, तो वो है मेंधार। और मेंधार में अगर आप नजर डालेंगे मेंधार विधानसभा सीट पे, तो यहाँ पर भी आपको ये देखिए, यहाँ पर भी कमोबेश वही स्थिति है। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था, इस वजह से यहाँ पर भी कोई कैंडिडेट आपको आम आदमी पार्टी का दिखाई नहीं देगा। इसी तरीके से अगर आप एक और नगरोटा सीट की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी अगर आप विधानसभा सीट पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। इस सीट पर भी आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। इसी तरीके से अगर आप एक और जो सीट है जम्मू कश्मीर विधानसभा की, उस पर बात करेंगे, नौशेरा सीट की बात अगर आप करें जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो है, यहाँ पर आप देखेंगे तो कमोबेश स्थिति वही है। यहाँ से आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के जो अध्यक्ष है रविंद्र रैना, वो नौशेरा से चुनाव लड़ रहे थे और वो काफी पीछे इस सीट से चल रहे हैं। लेकिन अगर हम एक और सीट जम्मू कश्मीर की आपको ले चलें तो वहां अगर आप नजर डालते हैं, इससे पहले हमने आपको जो सीट दिखाई थी नौशेरा की, उसके बाद अगर हम पादर सीट की बात करें तो इस सीट पर भी आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट आपको नहीं मिलेगा। तो सोचिए, गिनिए कितनी सीटें हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा की जहां पर आम आदमी पार्टी ने पहले ही घुटने टेक दिए। वहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ी। चुनाव लड़ी होती तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। इसी तरीके से पहलगाम विधानसभा की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर विधानसभा की एक और सीट है पहलगाम, यहाँ पर भी वही स्थिति आपको देखने को मिलेगी। आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट आपको यहाँ पर चुनाव लड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर हम एक और सीट की बात करें, पंपोरे सीट की बात करें, जम्मू कश्मीर की जो एक और विधानसभा सीट है, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस नजर नहीं आएगी यहाँ पर भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ा था। तो देखिए, मेरे ख्याल से कम 30 सीटों से ज्यादा का मैं हाल आपको बता चुका हूं जहां पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा ही नहीं। इसी तरीके से जो है अगर हम बात करें पुंछ हवेली सीट की, तो पुंछ हवेली में भी आपको जो स्थिति दिखाई देगी विधानसभा सीट की, तो स्थिति वही है, आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर भी कोई चुनाव नहीं लड़ा। इसी तरीके से अगर हम एक एक सीट की और बात करें, अब काफ़ी कम सीटें देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रह गई हैं बताने के लिए, और हम आपको बता रहे थे यहाँ पे सुचेतगढ़ की सीट जो है, सुचेतगढ़ की सीट पर अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस आपको नहीं दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर देखिए, अगर देखा जाए तो बहुत कम सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी जम्मू कश्मीर विधानसभा की, जिसमें एक जो जम्मू कश्मीर विधानसभा सीट है आम आदमी पार्टी ने वो निकाल ली है, वो है डोडा विधानसभा सीट। जो हम आपको तस्वीर दिखाते हैं अभी अपनी स्क्रीन पर, ये वो तस्वीर है जो प्रचार करने के लिए गए थे संजय सिंह डोडा विधानसभा सीट, ये वो कैंडिडेट क्योंकि ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, ये डोडा संजय सिंह को मानने के लिए पहुंचे थे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट डोडा से विधानसभा के मेराज होने के लिए, और इसी सीट से आम आदमी पार्टी है जम्मू कश्मीर का जो विधायक है वो चुन लिया गया है। और लगातार जो नतीजे आ रहे हैं और डोडा विधानसभा सीट का जो नतीजा है और उन्हें बड़े बड़े नेता जो है वो कहते हैं कि वो भी बधाई दे रहे हैं। और ये जो चेहरा है जम्मू कश्मीर में अरविंद केजरीवाल का सालार बन गया है, कोई आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से एक विधानसभा सीट में आम आदमी पार्टी आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की छाड़ी चलाने की जिम्मेदारी इस शख्स के कंधे पर होगी जिसने वो कारनामा